मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका वेल विशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। देखिए, हम एक बहुत खास विषय को लेकर आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आए हैं। ये जो खास विषय है महा उपाय का, आज थोड़ा सा अटपटा है लेकिन वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। पहले तो ये जान लेते हैं कि आज का विषय क्या है, फिर उसके बारे में आगे विस्तृत रूप से बात करेंगे। ऊपरी बाधा। ऊपरी बाधा बोलने में थोड़ा सा अटपटा है। कई अलग अलग जगह इसे अला बला कहा गया है। कुछ लोग इसे काले जादू से जोड़कर देखते हैं, कुछ लोग इसे जादू टोना टोटका कहते हैं, और शास्त्र में इसे अभिचार तंत्र कहा गया। 6 तरीके के अभिचार तंत्र शास्त्रों में बताए गए। तो आज का जो हमारा महा उपाय का विशेष विषय है वो है ऊपरी बाधा से हैं परेशान तो करें लौंग और नींबू का महा उपाय। अब आप बोलेंगे पंडित जी लौंग लौंग नींबू तो घर पर ही होते हैं, कैसे हो जाएगा? देखिए साहब, हमारा उद्देश्य तो यही है। बहुत जटिल काम नहीं देना है, लाखों रुपए का खर्चा नहीं करना है। बस 2, 5, 10 रुपए के अंदर आपकी प्रॉब्लम को झट से चुटकियों में सॉल्व हो जाए, हमारा उद्देश्य यही है। तो ऊपरी बाधा से हैं परेशान तो करें लौंग और नींबू का महा उपाय। कैसे होगा ये? होगा। देखिए, इसके पीछे कुछ सिद्धांत हैं। और ऊपरी बाधा है क्या? मैंने आपको कहा कि ऊपरी बाधा किसी भी प्रकार का एक नकारात्मक शक्ति है जो लोग दूसरे पर करवा देते हैं या किसी तरीके से हम पर आ जाती है। कभी किसी चौराहे पर लांघने से आ जाती है, कभी किसी पेड़ के इधर मान लीजिए आप बैठे हुए हैं वहाँ से आ जाती है। आपने देखा होगा ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहा करते थे कि पीपल, बरगद और इमली के नीचे ना बैठें, है ना। कभी लोग वॉशरूम करने चले जाते थे पेड़ के नीचे, क्या बोलते थे बड़े बुजुर्ग? मत कीजिए। उसका कारण है, देखिए एनर्जी हर जगह है। एनर्जी पॉजिटिव भी है, एनर्जी नेगेटिव भी है। आप अन्न के रूप में पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं जो आपके शरीर का पोषण करती है, और भिष्ठा के रूप में नेगेटिव एनर्जी निकाल देते हैं। लेकिन जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो किसी के लिए पॉजिटिव है। आपके लिए बासी रोटी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन कुत्ता उसे हजम कर जाता है, गाय उसे हजम कर जाती है, क्योंकि उनके पास में उसे हजम करने का तरीका है, उनके शरीर को उससे पोषण मिलता है। अब भिष्ठा को सूकर, जो सुअर हैं, वो हजम कर जाते हैं। ईश्वर ने उन्हें उसे हजम करने की क्षमता दी है। सोचने योग्य बात क्या है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है कुछ के लिए पॉजिटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव है। अब जो हम यूरिया पास करते हैं वो पेड़ों के लिए तो वरदान है, वो उनका खान पान है। खाद है क्या? भिष्टाई तो है, लेकिन हमारे लिए वो नेगेटिव है ना। हम टॉयलेट जाने के बाद कितनी बार हाथ धोते हैं? धोते हैं ना, ताकि उसकी गंदगी हम पर असर ना दिखाए। कुछ चीज़ों के लिए वही पॉजिटिव एनर्जी है, मक्खियों के लिए, कीड़ों के लिए, अर्थवर्म्स के लिए। कारण जानते हैं? क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को बैलेंस बनाया है। क्या हम पत्ते खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्या हम कच्चे कंदमूल खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि वो हमारे लिए डिजाइंड नहीं है और हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी है ना।
अब आप खुद सोचिए कि सर्दियों में चींटियां गायब हो जाती हैं, लेकिन तह गर्मी में 52 डिग्री के अंदर चींटियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनके लिए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर परफेक्ट है। उसी तरीके से अभिचार तंत्र कुछ लोग उतार कर रास्तों पे फेंकते हैं, और ये ज़रूर ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, किसी से किसी की दुश्मनी है, वो इसलिए क्योंकि वो खुद परेशान है, और बाय द वे वो हम पर आ जाए या कोई शत्रु ऐसा हो जो हम पर अभिचार तंत्र कर दे, ऊपरी बाधा, तो उससे लौंग और नींबू कैसे छुटकारा दिला सकते हैं, सवाल ये है। तो अभिचार तंत्र मैंने बताया आपको 6 तरीके के, है ना। मोहन, वशीकरण, किसी को मोहित करना, जैसे एक लड़का किसी लड़की को मोहित कर दे। किसी को वश में करना, आप अपने एम्प्लॉय को, किसी दोस्त को, किसी दुश्मन को वश में कर लो। स्तंभन, आप किसी के काम को, किसी के दिमाग को रोक दो, स्तंभित कर दो। चौथी चीज वैरोचन, किसी से वैर निकालना, था ना। इस तरीके से 6 अभिचार तंत्र हैं, उनमें से मारण भी एक होता है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसी ऊपरी बाधा हम पर आ जाए तो उसका लौंग और नींबू का क्या कर सकते हैं हम। कई कीलन भी होते हैं, कई लोग बुद्धि को बांध देते हैं, बंधन भी होता है उसमें से एक, बुद्धि को बांध दिया, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। कई लोग हमसे शत्रुता निकालते हैं, किसी ने कुछ कर दिया, हम दूर ही क्यों जाएं। ईर्ष्या भाई से भाई को लड़वाती है, ईर्ष्या दोस्त से दोस्त को लड़वा देती है, ईर्ष्या रिश्तेदारों में, रिश्तों में खटास डाल देती है। तो ऐसे में ऊपरी बाधा अगर आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, चाहे आपकी गलती के कारण आ जाए, चाहे कोई कुछ कर दे, तो ऐसे में इस ऊपरी बाधा से कैसे निजात पाई जाए। तो देखिए क्या करिए, एक शनिवार के दिन इस प्रयोग को करिए, और लगातार सिर्फ 6 शनिवार इस प्रयोग को करना है। सीधा सिंपल, एक नींबू ले लीजिए पीला, उस पर 6 नींबू, उस पर 6 लौंग लगा लीजिए, और उस पर लगा लीजिए सिंदूर, और इसे 6 बार अपने सर से उल्टा वार कर किसी भी चौराहे के बीचों बीच फेंक दे। यह है नेगेटिव एनर्जी को निकाल देना। आश्वस्त आपको ये करता हूं, किसी भी तरीके की ऊपरी बाधा होगी 6 शनिवार के बाद वो निश्चित खत्म होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।